नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं तुनिशा केस की। इस मामले में आज डेवलपमेंट हुए बैनर्जी भाई, जिसमें सबसे बड़ा डेवलपमेंट था कि उसकी मां ने कहा कि मर्डर हो सकता है। उसकी मां ने यह भी आरोप लगाया कि इस पूरे मामले में शीजान ही कसूरवार है। पहले ब्रेकअप किया और उसके बाद साफ साफ ये कह दिया कि जो करना है करो, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है। ये तमाम बातें बोली गई, जिसके बाद उनकी मां का कहना है कि इस वजह से उसने खुदकुशी कर ली। अब इस मामले में ऑब्वियसली जांच चल रही है, बयान भी रिकॉर्ड हो रहे हैं कई सारे, और लगातार आप भी बैनर्जी भाई इस केस को कवर कर रहे हैं। वारदात इस पर जा रहा है लगातार। ये जो बोलना है मां का कि भाई मर्डर हो सकता है, ये इसके बेसिस क्या है बोलने का? देखिए, बेसिकली जो सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट है, अगर आप उसे ध्यान से देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि तुनिशा और शीजान एक वक्त पर बहुत अच्छे रिलेशनशिप में थे और बाद में अचानक से दोनों के रिलेशनशिप में खटास आ गई। खटास आने के पीछे जो वजह अब तक सामने आई है तफ्तीश में और तुनिशा के दोस्तों के हवाले से, वो ये कि शीजान की सिर्फ तुनिशा नहीं बल्कि और भी कई लड़कियों से बहुत ही अच्छे रिश्ते थे, या उसे हम अंतरंग रिश्ते भी कह सकते हैं, क्योंकि तुनिशा के दोस्तों ने यह कहा है कि तुनिशा ने कई बार ऑब्जेक्शनेबल चैट्स उसके मोबाइल फ़ोन में देख लिया था और इसके बाद शीजान के साथ उसकी कई बार कहासुनी हुई, झगड़ा हुआ। इसके बाद ये भी एक तथ्य सामने उभर कर आया कि शीजान ने ऐसे कई मौक़ों पर तुनिशा पर हाथ छोड़ा, उसके साथ मारपीट की। और जिस दिन ये घटना हुई खुदकुशी की, 24 दिसंबर के रोज़, उस दिन भी शीजान ने एक लड़की से तकरीबन 2 घंटे तक मोबाइल फ़ोन पर बात की थी और ये चीज़ डॉक्यूमेंटेड है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के तौर पर मुंबई पुलिस के पास मौजूद है। और किसी लड़की के साथ 2 घंटे तक उसका बात करना और तुनिशा का भी तकरीबन वहीं पर मौजूद होना स्टूडियो में, क्योंकि ये सुबह शूट के लिए आ जाते हैं 10 साढ़े 10 बजे, तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती है कि शायद उस दिन भी इसी मसले पर उन दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो। और जैसा कि अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तुनिशा की मां ने और परिवार वालों ने दावा किया है कि उस दिन भी शायद शीजान ने तुनिशा पर हाथ छोड़ा था, बदतमीज़ी या बदसलूकी की थी, जिसके बाद तुनिशा ने या तो फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली या फिर तुनिशा को मार दिया गया, ऐसा तुनिशा की मां ने इल्ज़ाम लगाया। लेकिन अगर तफ्तीश की बात करूं तो अब तक की जो शुरुआती तफ्तीश है वो इस बात की पुष्टि तो करते हैं कि शीजान जो है वो तुनिशा के खिलाफ कई बार हिंसक हो चुका है और उसके मल्टीपल रिलेशनशिप थे, ये बात भी साफ हो चुकी है। लेकिन जो डेथ है वो जो है खुदकुशी का नतीजा है, ये इनिशियल प्रोब में सामने आ चुका है। तो माँ ने जो इल्ज़ाम लगाया है कत्ल कर दिया, ये बात जो है ऑब्वियसली नई बात है। और फिलहाल मुझे ये लगता है, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, हो सकता है कल को ये बात भी सही साबित हो। इन्वेस्टिगेशन जब तक कंप्लीट ना हो हमें किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना चाहिए, किसी नतीजे पे नहीं पहुंचना चाहिए। लेकिन ये लग रहा है कि मामला सुसाइड का ही है और वो सुसाइड ड्यू टू ब्रेकअप और रिलेशनशिप में जो एक खटास वाली बात है उसकी वजह से। ये बात तो क्लियर कट है कि रिलेशनशिप में खटास थी और ये तमाम ऐसी चीज़ें हुई और लड़की ने ये स्टेप उठा लिया। एक धड़ा ऐसा भी है बैनर्जी भाई जो ये कह रहा है कि क्या लड़की ने ये नहीं सोचा कि उसके पिता नहीं है, लड़की ने ये नहीं सोचा कि उसकी अगर वो ऐसा कर ले, कदम उठाएगी तो उसके घर पर इसका असर पड़ेगा। फैमिली जो है ऑब्वियसली मदर अकेली रह गई हैं, तो क्या इसमें सेल्फिश बिहेवियर लड़की का नज़र आ रहा है कि ऐसा? हालांकि बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि हम बोलेंगे तो हो सकता है कुछ व्यूअर्स कहें कि आप ये कैसी बातें कर रहे हैं। देखिए, हमारे जो भारतीय परंपरा और संस्कृति है उसमें किसी भी दिवंगत आत्मा के लिए कोई नेगेटिव बात नहीं कही जाती, ये एक सच है। और लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिसको पॉइंट आउट करना बहुत ज़रूरी है और मैं चाहता हूं कि मैं ये बात बोलूं, और इसलिए भी बोलूं कि आने वाली पीढ़ी और बाकी लोग भी इस चीज़ से सबक लें। देखिए, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हर द डिपार्टेड सोल, तुनिशा ने ये ठीक नहीं किया। सबसे पहले तो खुदकुशी की कोई जगह ही नहीं है हमारी संस्कृति में, हमारे धर्म में, हमारे भारतवर्ष में। और दूसरा ये कि आप जब खुदकुशी करते हैं और आप एक पल को भी ये नहीं सोचते कि आपके साथ रहने वाले जो लोग हैं, आपको जन्म देने वाली आपकी माँ है, आपके रिलेटिव्स हैं जिन्होंने आपके सुख दुख में आपका साथ दिया, आपको पाल पोस करके इतना बड़ा किया, आपने सिर्फ शीजान से ब्रेकअप की वजह से खुदकुशी कर ली। तो एट टाइम्स अगर देखें तो आपकी बात सही है कि ये थोड़ा सेल्फिश बिहेवियर लगता है और मुझे पर्सनली इस बात की बड़ी तकलीफ़ है और मुझे तकलीफ़ तुनिशा की मां को देखकर भी होती है। मुझे लगता है कि अब वो महिला जिनके पति का पहले ही निधन हो चुका है, बेटी थी और बेटी ने इतना कुछ किया इतने कम समय में, एक खुशहाल ज़िंदगी उसकी भी हो सकती थी और उम्र के इस पड़ाव पर
तुनिशा का फ़र्ज़ था कि वो अपनी माँ का ख्याल रखती, लेकिन तुनिशा ने ये फ़ैसला किया कि वो ये दुनिया छोड़ देगी। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही गलत फ़ैसला था। तुनिशा के प्रति जो आदर और श्रद्धा वाली बात है, चूँकि अब वो इस दुनिया में नहीं है, वो अपनी जगह है, लेकिन तुनिशा का ये फ़ैसला निहायत ही गलत है और मैं इस फ़ैसले से बहुत आहत हूँ। मुझे लगता है सिर्फ मैं ही नहीं, सारे लोग आहत होंगे जो भी इस पहलू से चीज़ को सोचेंगे कि तुनिशा का फ़र्ज़ अपने पेरेंट्स, अपनी सिंगल मदर जो उसकी थी उनके लिए भी था। तो ये बहुत ही दुखद बात है और आपने बिल्कुल सही कहा कि तुनिशा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक बात और सामने आ रही है, हालांकि ये देखिए तो एक एज का पड़ाव होता है जब इंसान जो है वो बहकता भी है, प्यार भी करता है, लेकिन इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आज की अगर मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं कि भाई आप की एज जो है वो ऑब्वियसली 40+ है, मैं भी 40+ हूँ, हम अगर ये सोचें कि क्या हम प्यार करके, और हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पैसा हो गया इस समय कि भाई पैसा हम कमाएंगे, घर की परवरिश करेंगे, घर वालों का ध्यान रखेंगे, उनकी हेल्थ का ध्यान रखेंगे और जितना इनकम और जनरेट कर सकेंगे वो करेंगे, रादर देन की प्यार मोहब्बत में पड़ेंगे। तो क्या उस जनरेशन के लोगों को मतलब अभी भी ये सबक नहीं लेना चाहिए कि यार ये सब चीज़ें छोड़ें, फैमिली आपके लिए अच्छा ही पार्टनर ढूंढती है हमेशा से, कभी नेगेटिव नहीं चाहेंगी। एक इंग्लिश में कहावत है, आइदर यू लर्न बाय रिविलेशन और बाय ट्रिबुलेशन। कहने का मतलब ये है कि आप या तो दूसरों को देखकर सबक ले लो या फिर खुद भुगत कर आप सबक लो। तो ऑब्वियसली जैसा आपने कहा कि हम उम्र के जिस पड़ाव पर हैं, हमारे साथ इतने सालों का तजुर्बा है, तो हम जो बातें कह रहे हैं मुझे लगता है कि हमारी नई पीढ़ी को उन बातों का मर्म, उन बातों का एसेंस जो है वो समझना चाहिए। देखिए, इमोशंस बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसके बिना ह्यूमन बीइंग का वजूद नहीं है, क्योंकि इमोशन ही उन गिने चुने और इकलौती चीज़ों में है जो इंसान को शायद जानवरों के मुकाबले थोड़ा सा आगे रखता है। हालांकि जानवरों में भी इमोशन होता है, लेकिन सिर्फ इमोशन से ड्रिवन होकर कोई फ़ैसला कर लेना और उस फैसले को इवेलुएट नहीं करना, ख़ासकर ऐसा फ़ैसला जिसमें आप जान दे रहे हैं, तो वो निहायत ही गलत है। आप जब कोर्टशिप में होते हैं, जब आप किसी लव रिलेशनशिप में होते हैं, तो आप इमोशनली, मेंटली बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं अपने पार्टनर पर। अगर ख़ासकर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो हो सकता है कि तुनिशा उस तरह से डिपेंडेंट रही हो। और ये भी है कि जब शीज़ान ने उससे अपने आप को अलग कर लिया, या मैं कहूँगा कि पीछा छुड़ा लिया, तो उसको बहुत ज़्यादा सदमा लगा हो। ये भी एक फैक्ट है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। कई लोगों ने ये भी कहा कि शीज़ान जो है उससे खेल रहा था और तुनिशा जो है उससे सच्चा प्यार करती थी। मैं ये बात भी मानता हूँ, क्योंकि जो सच्चा प्यार करता है वो पीछे नहीं हटता। शीज़ान अगर इस तरह से बिल्कुल कैजुअल रीज़न पर अगर ब्रेकअप करने के बारे में सोच रहा है तो इसे खेलना ही कहेंगे, भावनाओं से खेलने वाली बात मैं कह रहा हूँ। तो शीज़ान ने तो चलो जो करना था किया, लेकिन आप अगर इमोशनली भी अटैच्ड थी तो भी आपको अपने आप को संभालना चाहिए था। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, तो जैसा कि आपने पहले भी इंटरव्यू दिया है, वहाँ आपके अच्छे दोस्त भी थे, उन दोस्तों से आप बात करती, आप पहले डिप्रेशन का इलाज करा चुकी थी, आप डॉक्टर से या किसी साइकेट्रिस्ट से बात करती, आप दिल खोल कर अपनी माँ को सब कुछ बताती। ये ऐसा एज है जिसमें माँ और बेटी जो है एक फ्रेंडशिप के लेवल पे आ जाते हैं, उनमें वो गैप कम होता है और इन दोनों के बीच में भी वैसे ही बॉन्डिंग थी जैसा कि उनकी माँ और घर के दूसरे लोग बता रहे हैं। तो वो खुलकर ये बातें बता सकती थी, कुछ बातें उसने शेयर भी की थी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि दर्द बांटना चाहिए, दर्द बांटने से हल्का होता है और खुशी जो है वो बांटनी चाहिए, खुशी बांटने से बढ़ती है। तो आपको दर्द बांटना चाहिए था और खुदकुशी जैसे भयानक कदम से पीछे हटना चाहिए। मेरा सवाल ये था बनर्जी भाई कि यूथ जो है इसकी तरफ आकर्षित होता है रादर देन और चीज़ें लाइफ में जो हमारी एज में हमें इंपॉर्टेंट लग रही है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि यूथ को भी वो चीज़ इंपॉर्टेंट लगे? नहीं दोस्त, देखिए प्रायोरिटीज़ बिल्कुल चेंज हो जाएगी ऐसा नहीं हो सकता है ना। हर एज की अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है। जब आदमी बिल्कुल छोटा होता है और स्क्रॉल करता है तब उसे लगता है कि मैं किसी तरह खड़ा हो जाऊं, फिर चलने लगूं। उसके बाद फिर उसकी प्रायोरिटी बदलती है। जब वो स्कूल में होता है तो उसकी प्रायोरिटी होती है ठीक अब मैं कॉलेज चला जाऊं। कॉलेज के बाद कुछ और प्रायोरिटी होती है, पैसे कमाने और नौकरी पाने की धुन होती है। फिर कोई दोस्त यार या कोई पार्टनर मिलना वो एक प्रायोरिटी होती है। तो हर एज ग्रुप की अपनी प्रायोरिटीज़ है, वो चीज़ें चेंज नहीं हो सकती। लेकिन विजडम जो है वो किसी की जागीर नहीं है। कम उम्र में भी विजडम या जिसे कहते हैं ना समझदारी किसी इंसान
के पास हो सकती है। इंसान उस गुण को अपने आप में इनकलकेट कर सकता है, बढ़ा सकता है। अच्छे लोगों के संपर्क में जब आप रहेंगे, अच्छी बातें सुनेंगे, करेंगे, तो आप भी अच्छा बनेंगे। तो मैच्योर लोगों के साथ भी बातचीत करना, उठना बैठना चाहिए। और जैसा आप बार बार कह रहे हैं कि क्या यंगस्टर्स की प्रायोरिटीज़ नहीं बदल सकती, मुझे लगता है नहीं बदल सकती। यंगस्टर्स थोड़े फन लविंग होते हैं और उनको होना भी चाहिए, इमोशनल होते हैं, उनको वो भी होना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम उनको ये याद रखना चाहिए कि उनका भी परिवार है और जो उनके पार्टनर हैं या दोस्त हैं, उसके आगे भी दुनिया है, उसके आगे भी जहान है। अपने रिलेटिव्स हैं, मदर फादर हैं, उनके बारे में भी सोचना चाहिए। तो एक जिसे कहते हैं ना कि होलिस्टिक अप्रोच, एक कंप्लीट अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। एक एज के बाद जैसे हमें लगा कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके लिए हमें काम करना चाहिए, और ऑब्वियसली हम कर भी रहे हैं। कई बार एफर्ट मारते हैं, कई बार वो चीज़ें हम अचीव नहीं कर पाते हैं। कई आपने लोग देखे होंगे, हमने भी लाइफ में देखे, जो 30 साल 35 साल में बड़ा पैसा कमा गए, और हम उनको कहते हैं अरे यार ये तो मेरे से 15 साल छोटा और ये तो 200 करोड़ का आदमी है, 400 करोड़ का आदमी है। तो ये तो एक अप्रोच की बात रही ना कि उसने उस टाइम पर और चीज़ों को तरजीह नहीं दी रादर देन मनी को। उसने मनी को तरजीह दी और देखिए वो कहाँ पहुँच गया। ठीक है, वो सब चीज़ें आपके हिसाब से ज़रूरी है, मैं भी मानता हूँ ज़रूरी है, लेकिन इसका जो अगर ये एंड हो रहा है तो ऑब्वियसली ये तो एक टेंशन वाली बात है। देखिए, बात सिर्फ तरजीह देने की नहीं है। अगर आप बचपन से भी मनी ओरिएंटेड रहें तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप पैसे कमा ही लें। हाँ, पैसे कमाने के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। आप किस माहौल में हैं, आपको किस तरह का प्लेटफॉर्म मिल रहा है, कैसे मौके मिल रहे हैं, आप उन मौक़ों को भुना पा रहे हैं, नहीं भुना पा रहे हैं। और ये बोलना शायद थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि मैं भाग्यवादी हूँ, लेकिन आप चाहे जो कहें कि अगर तकदीर साथ न दे तो बहुत सारे एफर्ट्स भी बेकार चले जाते हैं। सही बात है। तो सारी चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन होता है। ऐसे भी लोग हैं, आपने तो 30 साल में पैसा कमाने की बात कही, 20 साल 18 साल की उम्र में अरबपति लड़के बन जाते हैं, लड़कियां बन जाती हैं। तो वो एक अलग केस स्टडी है, और वो एक एक्सेप्शनली होते हैं वो केस। ऐसा नहीं कि हर दूसरा लड़का जो है, अगर ऐसा होता तो पैसे किसे अच्छे नहीं लगते। यंगस्टर जो फन लविंग होते हैं उनको भी पैसे अच्छे लगते हैं, लेकिन पैसा कमाना मेरे हिसाब से इस दुनिया के बहुत मुश्किल कामों में से एक। इस मामले में आगे जो कार्रवाई होगी, अब तो 2 दिन का रिमांड खत्म हो गया है, उम्मीद तो मुझे लग नहीं रहा कि अबेटमेंट टू सुसाइड में बुक किया है। एक ब्रेकअप कैसे अबेटमेंट टू सुसाइड में बुक हो सकता है? ये तो सीधे से ब्रेकअप का केस है। नहीं, ब्रेकअप के अलावा इसमें मारपीट वाला एलिमेंट भी आ गया है। और उसकी एक दोस्त है राया लबीब। राया लबीब ने ये कहा कि तुनिशा बहुत क्लोज थी, और राया लबीब के हवाले से मैं ये बात कहना चाहता हूँ। उसने ये कहा है इंडिया टुडे से बातचीत करते हुए कि शायद तुनिशा प्रेग्नेंट भी थी। हालांकि डॉक्टर ने पोस्टमार्टम के बाद कहा है कि नहीं, प्रेगनेंसी जैसी कोई बात नहीं है। फिर राया लबीब ने ये कहा कि शायद पहले प्रेग्नेंट थी और उसने अबॉर्ट कर लिया या कोई पिल्स ले ली। तो कहने का मतलब ये कि अगर तुनिशा और शिजान इतने क्लोज थे, जहाँ पर वो फ्यूचर को लेकर इस तरह से प्लान कर रहे थे, तो वैसी सूरत में अगर कोई आदमी बिट्रे करता है तो और मारपीट करता है, उसे धमकी देता है, डराता है, तो फिर ये मामला एबेटमेंट का बन सकता है। क्योंकि यहाँ पर वायलेंस इन्वॉल्व है, यहाँ पर हिंसा इन्वॉल्व है, गाली गलौज, मारपीट, धोखाधड़ी और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन जैसी चीज़ें इसमें शामिल हैं। तो अगर ये सारी बातें प्रूव होती हैं तो एबेटमेंट टू सुसाइड का मामला स्टैंड भी करेगा। तो लेकिन हाँ, फिलहाल ऐसा लगता है सरसरी तौर पर देखने से कि ब्रेकअप की वजह से सुसाइड हो गया, तो एबेटमेंट टू सुसाइड कैसे होगा। लेकिन ब्रेकअप के साथ ये जो दूसरे एलिमेंट हैं जो अब सामने आ रहे हैं, मारपीट, एक्सप्लॉयटेशन, गाली गलौज करना, इंटिमिडेट करना, डराना धमकाना, है ना। और कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि फोर्सफुली मन मुताबिक कपड़े पहनाए। तो अब ये सारी चीज़ें जब उसमें आएंगी इन्वेस्टिगेशन में सामने, और मान लीजिए ये चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में सही पाई जाती हैं, तो फिर शिजान के लिए मुश्किल होगी। बस इतनी सी बात है। चलिए देखते हैं क्या होगा आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि अब 6 दिन का रिमांड आज खत्म हो रहा है कि आगे रिमांड मिलता है नहीं मिलता, जेल जाता है शिजान, बेल लगाता है नहीं लगाता, केस का क्या हश्र होता है, देखने वाली बात होगी। ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।